हे एवरीवन, आज हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। आप चाहे एक स्टूडेंट हो, एक इंजीनियर हो या फिर अपने मैथ्स को ब्रश अप करना चाहते हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे जानते हैं। फर्स्टली, कंप्लीट सॉल्यूशन जिसका निकालना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो क्या होता है उसको तो जानना पड़ेगा। द जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर इज ऑफ द फॉर्म। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ सिंबल्स देखने को मिलेंगे, जैसे d बाई डी एक्स, इसे हम डिनोट करने वाले हैं बाय d, कैपिटल D, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर को बाय d स्क्वायर एंड सो ऑन। इन सिंबल्स d स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इनको डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। And for any function y, then capital dy is equals to dy by dx, d square y is equals to d2y by dx square. So for example, capital D of x square is equals to 2x, d square of x square is equals to 2, d4 of e2x is equals to 16 e2x. I hope you got the idea. Now imagine you are making a cake and you have got two parts. पहला, उस केक का बेस जो कि है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एंड दूसरा उसकी फ्रॉस्टिंग जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल, एंड ये दोनों साथ में मिलके एक कंप्लीट सॉल्यूशन बनाते हैं। सो कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। यह सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारा 2 स्टेप प्लान होता है। पहला, solve the homogeneous differential equation, means we have to just put right hand side to equal to 0, and दूसरा, find the particular integral to that non homogeneous equation। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझते हैं। You have to find the complete solution of the differential equation y double dash minus 3y dash plus 2y is equals to 0। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 ब्रैकेट y इज इक्वल्स टू 0। अब हमें निकालना होता है इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो इट इज m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। जस्ट पुट m एट द प्लेस ऑफ d and we'll have m is equals to 1 and 2. So complementary function is c1 ex plus c2 e to the power 2x। हमने complementary function इस फॉर्म में क्यों लिखा? क्योंकि अगर y1 y2 डॉट 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 yn ये किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n के सॉल्यूशन है, तो फिर c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस डॉट 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 cn yn ये भी उस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। इसलिए अगर m1 एंड 2 के वजह से हमारे पास सॉल्यूशन ex एंड e टू द पावर 2x आया, सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 y1 प्लस c2 y2 इस फॉर्म में आएगा। अब क्योंकि यहाँ नॉन होमोजेनियस पार्ट है ही नहीं, तो फिर हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की नीड ही नहीं है। सो कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन which is c1 ex plus c2 e to the power 2x। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखा जाए, इस चीज के लिए आप 3 चीजें माइंड में रखिए। अगर रूट्स m1 एंड m2 दोनों डिस्टिंक्ट हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस फॉर्म का होगा कि c1 e to the power m1x plus c2 e to the power m2x। अभी एग्जाम्पल में यही लिखा था। अब अगर रूट्स रिपीटेड हैं मीन्स m and n, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कुछ इस टाइप का होगा कि c1 e टू द पावर mx प्लस c2 x इंटू e टू द पावर mx। मीन्स हमें जस्ट सेकेंड टर्म को x से मल्टीप्लाई कर देना है, और वहीं अगर 3 रूट्स सेम आ जाए मीन्स m m एंड m, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में फर्स्ट टर्म तो सेम रहेगा c1 e टू द पावर mx, सेकेंड टर्म में x से मल्टीप्लाई कर देंगे c2 x इंटू e टू द पावर mx, थर्ड टर्म में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप यू गॉट द आइडिया।
अब तीसरा रूल, अब ये जरूरी तो नहीं कि रूट्स रियल ही आए, कॉम्प्लेक्स भी आ सकते हैं। सो सपोज आपके पास रूट्स कुछ इस टाइप के आए कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड अल्फा माइनस आयोटा बीटा। कॉम्प्लेक्स रूट्स तो पेयर में ही आते हैं ना। रियल पार्ट से तो हमें मिल जाएगा e टू द पावर अल्फा एक्स, एंड जो इमेजिनरी पार्ट है उससे हमें मिलेगा c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स। सो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कुछ इस टाइप का होगा। और रियल की तरह ही अगर इसके रूट्स रिपीटेड आए फिर तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा e टू द पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 x cos बीटा एक्स प्लस c3 sin बीटा एक्स प्लस c4 x sin बीटा एक्स। क्वेश्चन सॉल्व करते करते अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी इनकी, इनको रटने की जरूरत नहीं होगी। एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सॉल्व d3y by dx क्यूब माइनस 4 d2y by dx स्क्वायर माइनस 3 dy by dx प्लस 18y इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले इसे डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में लिखते हैं। वह होगा d क्यूब माइनस 4d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 18y इज इक्वल्स टू 0। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए सबसे पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना होता है। सो जस्ट पुट m एट द प्लेस ऑफ कैपिटल D एंड इट इज m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा सो m r माइनस 2 3 एंड 3। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा c1 e टू द पावर माइनस 2x। अब क्योंकि माइनस 2 तो अकेला था, वहां तक तो बात खत्म हो गई। सेकेंडली 3 के लिए प्लस c2 e टू द पावर 3x। एक बार तो लिख दिया, अब रिपीट हो रहा है रूट, दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय x टू अनदर टर्म। सो इट विल बी प्लस c3 x e टू द पावर 3x। और यही इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नॉन होमोजेनियस पार्ट ही नहीं है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की जरूरत नहीं है। ये स्क्रीन पे कुछ आपके पास प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर स्टडी बडीज।